नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश की राजधानी दिल्ली के महिला आयोग पर दिल्ली के एलजीबीटी सक्सेना ने लिया है बड़ा एक्शन। जी हां, स्वाति मालीवाल के द्वारा की गई भर्तियां, जो कि वो पहले अध्यक्ष थी महिला आयोग की, पर अब इन्हीं भर्तियों को लेकर बड़ा एक्शन और सख्त एक्शन जो है वो दिल्ली के एलजीबीटी सक्सेना ने लिया है और महिला आयोग से 223 महिला कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इन कर्मचारियों की सेवाओं को जो है वो तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है और इस एक्शन का आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के द्वारा लिखित में दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई 2017 में एलजी को सौंपी गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर जो है ये आज बड़ा एक्शन दिल्ली के एलजी के द्वारा लिया गया है। दिल्ली महिला आयोग में 223 कर्मचारियों को निकालने की वजह बताते हुए यह आरोप लगाया हुआ है कि डीसीबी अध्यक्ष यानी कि स्वाति मालीवाल ने वित्त विभाग दिल्ली की एलजी की मंजूरी के बिना ही इन कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया था, जबकि दिल्ली डीसीबी के पास उन्हें संवित कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करने की शक्तियां नहीं थी। और यह भी कहा गया है कि डीसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत केवल 40 ही स्वीकृति है। देखिए, ये बड़ी बात जो है वो सामने आ रही है। एक तरफ अपने आप को कट्टर ईमानदार और ईमानदार की सबसे बड़ी सरकार और पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी किस तरीके के काम जो है वो दिल्ली में करती हुई आ रही है कि एक तरफ महिला आयोग में दिल्ली के उपराज्यपाल को बिना ही उनके हस्ताक्षर या फिर उनके बिना मंजूरी के जो है वो तमाम ये भर्तियां की गई थी, आज जिस पर बड़ा एक्शन जो है वो दिल्ली के एलजी के द्वारा लिया गया है। देखिए, एक्शन के पीछे एक ये भी वजह बताई जा रही है कि इन नियुक्तियों से पहले अतिरिक्त वित्तीय भार के लिए कोई भी मंजूरी जो है वो दिल्ली के एलजी से नहीं ली गई थी। भर्तियों से पहले जरूरी पदों के सटीक संख्या जानने के लिए भी कोई आकलन नहीं किया गया था। और वहीं आपके लिए बता दें कि एक तरफ स्वाति मालीवाल की ये मुश्किलें जो हैं ये खड़ी हो रही हैं कि एक तरफ तो वो इस्तीफा दे चुकी है यहाँ से महिला आयोग की अध्यक्षता से, पर वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से उनके द्वारा ये भर्तियां की गई हैं तो अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की नई राज्यसभा सांसद, जिन्हें पिछले ही महीनों जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली से राज्यसभा सांसद बनाया गया था, पर अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो महिला आयोग में जो भर्तियां की गई थी जिसमें कोई भी जानकारी दिल्ली के उपराज्यपाल को ना दी गई और ना ही तो उनसे कोई स्वीकृति ली गई थी। देखिए, आम आदमी पार्टी के द्वारा स्वाति मालीवाल को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद दिल्ली आयोग की जो अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जनवरी 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार में 2015 से ही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के पद पर थी और उन्होंने जो है वो इस पद पर रहने के दौरान ही इन महिलाओं की भर्ती की, जिसमें ना ही तो आकलन किया गया है और ना ही तो इस बात की कोई जानकारी दिल्ली के उपराज्यपाल के ऑफिस या फिर उन्हें दी गई थी। और इसी के साथ देखिए, आज अगर महिला आयोग में या फिर ये जो महिला आयोग है दिल्ली का या किसी भी पद को लेकर कहीं पर भी भर्ती की जाती है तो काफी ऐसे पायदान है जहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल की अनुमति जो है वो होना जरूरी होती है, क्योंकि देखिए रिपोर्ट के अनुसार जो आदेश, इसी आदेश के तहत 223 पद बनाए गए थे, जबकि दिल्ली महिला आयोग कानून 2013 के तहत ऐसा करने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी है। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो ने जो है वो केंद्र सरकार की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में केस भी दर्ज किया था। 13 फरवरी 2017 को नियुक्तियों के लिए एक जांच कमेटी भी गठित की गई थी और वही कमेटी ने जून 2017 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें नियुक्तियों को अवैध तक बताया गया था। और ये है देखिए दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच का टकराव। अब कई ना कई मुद्दों को लेकर जो है वो मुश्किलें आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ दिल्ली महिला आयोग में ये जो भर्तियां की गई हैं जिस पर आज बड़ा एक्शन जो है वो दिल्ली के एलजी की तरफ से लिया गया है, वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच के टकराव
टकराव की, तो ये कई मुद्दों पर जो है वो कई बार आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल काफी समय पर एक दूसरे के सामने रहते हैं। देखिए, आज जिस घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार सीएम अगर तिहाड़ जेल के पीछे हैं, तो उस वाले मामले यानी कि इस शराब घोटाले के जांच के मामले भी दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल यानी कि अनिल बैजल की तरफ से दिए गए थे और अब दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना। दिल्ली के उपराज्यपाल के पद पर कोई भी व्यक्ति रहा हो, उनकी हमेशा से ही आम आदमी पार्टी सरकार की टकराव रही है और हमेशा ही यह आरोप लगाया गया है कि उपराज्यपाल जो हैं वो देश की मोदी सरकार के कहने पर चल रहे हैं। पर देखिए, जिस तरीके से उपराज्यपाल से कई बार अनुमति नहीं ली जाती है, दिल्ली सरकार जो है वो कई मामलों में मनमानी करती हुई नजर आती है, जिसके बाद उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है आम आदमी पार्टी को। और एक बड़ा एग्जाम्पल यही सामने आ चुका है, जिस तरीके से महिला आयोग में ये भर्तियां की गई, जिन्हें आज तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। सेवाएं जो व्यक्ति दे रहे थे, 123 जो महिलाएं थी, उन्हें अब निष्कासित कर दिया गया है, उन्हें उनकी नौकरी से हटा दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कई फैसलों पर जो है वो एक दूसरे के सामने रहती है और उपराज्यपाल भी दिल्ली सरकार के कई फैसलों पर आपत्ति जता चुके हैं। नियुक्तियां करने वाली स्वाति मालीवाल मौजूदा समय में जो है वो महिला आयोग से इस्तीफा दे चुकी हैं और अब वो राज्यसभा की सांसद है। मालीवाल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2015 में दिल्ली की महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया था और वो कई मुद्दों को लेकर चर्चा में भी रही हैं और पहले वो अरविंद केजरीवाल की सलाहकार भी थी। देखिए, स्वाति मालीवाल को जो है वो अरविंद केजरीवाल का काफी ज्यादा करीबी बताया जाता है, जिस तरीके से वो कई सालों से अरविंद केजरीवाल के साथ थी। पर अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक मंत्री, नेता, सांसद को लेकर बड़ी मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ कट्टर ईमानदारी का पर्चा और प्रचार करने वाली पार्टी के एक के बाद एक घोटाले या फिर कामों को लेकर अनियमितताएं सामने आ रही हैं, चाहे फिर ये स्वाति मालीवाल के द्वारा भर्तियां की गई हों या फिर इससे पहले भी जिस तरीके से तमाम वो डीटीसी के कर्मचारी जिनको पहले भर्ती कर लिया गया और फिर बाद में उनकी सैलरियां तक नहीं दी गई और उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। और कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर एलजी और आम आदमी पार्टी का टकराव रहा है। खैर, अगर टकराव की ही बात करें तो ऐसे ऐसे मामले भी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली के एलजी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करती है। और ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों भी सामने आया, जब अरविंद केजरीवाल जो सबके लिए एक जैसे कानूनों की मांग कर देश की राजधानी के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और आज अगर उन्हीं मुख्यमंत्री पर सीसीटीवी के द्वारा नजर रखी जाती है, जैसा कि किसी भी आम कैदी पर रखी जाती है, तो उसी सीसीटीवी कैमरे को लेकर आज आम आदमी पार्टी ये कहना तक नहीं भूलती है, ये तक कहती है कि आज तानाशाही देश में इस कदर बढ़ गई है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के एलजी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे जो है वो सीसीटीवी कैमरे से देख रहे हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, उसका मनोबल कितना टूटा है। इस तरीके के आरोप भी आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी और प्रधानमंत्री पर लगाती है। पर आज इन आरोपों के बावजूद भी जो तमाम अनियमितताएं हैं, तमाम भ्रष्टाचार हैं, उनको रोकने से, उनको पर खोज या फिर उन पर जांच करने से आम आदमी पार्टी अभी तक नहीं रोक पाई है, क्योंकि जो भी जांच या फिर जो भी अनियमितताएं सामने आ रही हैं वो कानून, डिटेल और सबूतों के आधार पर ही एक्शन लिए जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।